नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिजी पर। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक बुक रिव्यू शेयर करने वाले हैं और ये बुक है द कंपाउंड इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने इस बुक को रीड किया एंड आई फाउंड दैट ये बुक जितने भी लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं उन सभी के लिए एक मस्ट रीड रिकमेंडेशन है। बिकॉज सबसे पहले आपको ये समझाता है कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हैं, और फिर आपको कुछ ऐसे सजेशंस देता है जिससे आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करें तब। क्योंकि सजेशन से इंसान सक्सेसफुल नहीं होता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन से होता है। तो इस बुक के कंप्लीट समरी को तो नहीं, बल्कि कुछ की टेक अवेज यानी कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो मुझे बहुत ही रेलेवेंट लगे उनको मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, ताकि आप बिना रीड किए कुछ समझ सकें कि इस बुक में एग्जैक्टली है क्या, और फिर डिसाइड कर सकें कि आपको ये रीड करना है या नहीं। और साथ ही में मैंने इसके सेंट्रल थीम को इन जिस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसीलिए मैंने इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक संस्कृत श्लोक का यूज किया है। वो श्लोक है, गच्छन पीपीलिको याति योजना नाम शतन्यपि अगच्छन वेंतयपि पदमेकम न गच्छति। इसका मतलब ये है कि एक जो चींटी होती है वो अगर कंटिन्यूअसली परसिस्टेंटली वॉक करती रहे तो वो हजारों किलोमीटर तक पहुंच सकती है, लेकिन एक ईगल यानी कि एक वैंतय अगर एक कदम नहीं चले तो वो एक कदम आगे भी नहीं पहुंच सकता है। तो इसका पूरा जिस्ट ये है कि आप अपने लाइफ में किस लेवल तक पहुंचेंगे, कहां तक सक्सेस पाएंगे, ये आपका टैलेंट नहीं बल्कि आपका हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी डिसाइड करता है। क्योंकि चींटी के जो कदम हैं बहुत ही छोटे हैं। आप देखेंगे कि वो इतना छोटा है कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो 1000 किलोमीटर तक जा सकता है, लेकिन उसके कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क उसे वहां तक भी पहुंचा सकते हैं। और एक ईगल जिसके पास इतना टैलेंट है कि वो 1-2 दिन के अंदर उतने दूर पहुंच सकता है, वो अगर एक कदम नहीं चलेगा तो एक कदम आगे नहीं पहुंचेगा। सो टैलेंट ओवर हियर डज नॉट मैटर। ये है पूरा सेंट्रल थीम ऑफ दिस बुक। अब हम देखते हैं कि इस बुक में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें बहुत अच्छी लगी और हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन उससे भी पहले आप समझ लीजिए कि आपको ये बुक क्यों पढ़ना है, वाई यू शुड रीड दिस बुक। क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो उसके पीछे आप रीज़न देखते हैं कि मैं इस काम को क्यों करूं, इससे मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है। इस वजह से यू शुड रीड द रीजंस और अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड रीडिंग दिस बुक। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि इस बुक में आपको समझाया जाएगा कि जो छोटे छोटे एक्शंस हैं वो छोटे छोटे बूंद का काम करते हैं। जिस तरीके से छोटे छोटे बूंद एक बड़े ओशन को भर सकते हैं रेन के हेल्प से, उसी तरीके से आपके छोटे छोटे एक्शंस आपके बड़े सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप अगर मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, मान लीजिए आप बीमार हो गए हैं और आपको मेडिसिन कंज्यूम करना है, तो आप क्या करेंगे, एक ही दिन में आप सारे मेडिसिन को खा जाएंगे कि मैं इसको पूरा खा के ख़त्म कर देता हूँ तो फिर मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप और भी ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है वीकली, मंथली या फिर ईयरली बेसिस पे डोजेस, कि आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो आप जल्दी से अच्छे से ठीक होंगे। उसी तरीके से इस बुक के अंदर हमें पता चलता है कि एक ही बार में सक्सेस हम नहीं पा सकते हैं, बल्कि एक ही बार में कुछ करने जाएंगे तो वो और ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इस बुक में हमें छोटे छोटे एक्शंस पर फोकस करने की बातें बताई गई हैं। इस बुक में कहा गया है कि एलिफेंट्स डोंट बाइट, मॉस्किटोज डू। यानी कि जो छोटा मॉस्किटो है वो आपको काट लेगा, आपको डेंगू हो जाएगा। तो छोटा जो है मॉस्किटो, उसके पावर को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। उसी तरीके से इस बुक में बताया गया है कि जो छोटे एक्शंस हैं उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। यही छोटे छोटे एक्शंस आपको बड़े सक्सेस तक पहुंचाते हैं। ये बुक केवल बुक नहीं है, बल्कि ये बुक आप समझ के चलिए आपके लिए एक गाइड पर्सन है।
और ये आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव करना है। अब हम देखते हैं कुछ की टेकअवेज इस बुक के अंदर। तो हमें इसमें कुछ ऐसे तरीकों को अपनाना है अपने लाइफ में। वैसे भी अभी न्यू ईयर आने वाला है, तो आप लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस तो बनाएंगे ही कि हमें इस ईयर में क्या क्या अकम्प्लिश करना है। तो इस बुक से कुछ की टेकअवेज लीजिए जिनको आप अपने रेजोल्यूशन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने मिलता है इस बुक में रिपल इफेक्ट, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। रिपल इफेक्ट का मतलब होता है, पहले आप ये इमेज देखिए। इसमें बताया गया है कि अगर आप एक ड्रॉप या फिर एक छोटा सा पेबल या कोई भी चीज़ प्लंज करते हैं पानी में, तो वो एक जगह पर गिरता है, लेकिन उसके वजह से वाटर में बहुत सारे वेव्स आते हैं और पानी बहुत दूर तक मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे पेबल या फिर जो कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो तो सिर्फ एक ही जगह पे गिरा है, वो तो सिर्फ एक था, लेकिन उतने छोटे से पेबल के वजह से कितनी दूर तक के वाटर में मूवमेंट हुआ है, वो रिपल इफेक्ट होता है। यानी कि आप अपने लाइफ में सिर्फ एक छोटे एक्शंस को या एक छोटे हैबिट को इनकलकेट करेंगे अगर, तो उस हैबिट के वजह से, उस एक चीज़ के वजह से आपके बहुत सारे एरियाज में डिफरेंसेस नज़र आएंगी। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिखाई देंगी। और इसी चीज़ को डिनोट करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया था एक लड़की का, जिन्होंने सिर्फ एक छोटा एक्शन यानी कि थोड़ा थोड़ा वॉक करना स्टार्ट किया, जिनके वजह से उनके लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बदलाव आए। अगर आप रीड करेंगे तब आप जान पाएंगे कि उनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। तो यहाँ पर छोटे एक्शन के बारे में बेसिकली उनका पावर डिनोट किया गया है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ स्मॉल एक्शंस। फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। वो ये थी कि एक एरोप्लेन जो है अगर वो मूव करता है, अगर वो फ्लाई करता है, अगर उसका मूवमेंट छोटे से माइन्यूट डिग्री से भी चेंज होता है, उसका जो एंगल है, उसका जो डायरेक्शन है, तो अगर उसे इंडिया पहुंचना था तो वो चाइना भी पहुंच सकता है या फिर वो इंडोनेशिया भी पहुंच सकता है अगर वो थोड़ा सा चेंज हुआ। तो अगर वो थोड़ा सा चेंज होगा अपने डायरेक्शन से, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, उसका जो डिस्टेंस है वो कंपाउंड होते जाएगा और भी बढ़ते जाएगा उसके मेन डायरेक्शन से, और उसको कहीं और ही जगह पर वो पहुंचा देगा। तो इसी तरीके से हमें पता चलता है कि जो छोटा एक्शन है, अगर आप कुछ छोटे बुरे नेगेटिव एक्शन को अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो धीरे धीरे वो कंपाउंड हो करके आपको बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शंस तक पहुंचा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने जो फिलॉसफी में देखा था, एंट का एग्जाम्पल लिया था, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर। स्मॉल एक्शंस के हर एक एस्पेक्ट को डिनोट करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। अब जो अगली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस बुक में, वो थी ओवरवेलमिंग वाई रीज़न। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप अपने लाइफ में वो तब तक उतने सीरियसली नहीं करेंगे जब तक आपको पता नहीं होगा कि मुझे ये काम क्यों करना है। अगर आपके पास बहुत अच्छा रीज़न होगा तो ही आप उसे करना चाहेंगे। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपको एक लकड़ी पर चलने के लिए बोला जाए और आपको कहा जाए कि आपको $5 दिया जाएगा, तो फिर आप उसमें आराम से चलेंगे। लेकिन अब उसी लकड़ी के प्लैंक को दो बिल्डिंग के बीच में रखा जाए, जो कि बहुत ही 100 स्टोरेज की है, यानी कि 100 माले की बिल्डिंग है। अब आपको बोला जाए इस पे चलो और बोलेंगे $5 दो, तो आप उस पर कभी नहीं चलोगे। क्यों नहीं चलोगे? क्योंकि आपका जो चलने का रीज़न है वो वहाँ पर बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन उसी जगह पे अब दो बिल्डिंग के बीच में वो जो लकड़ी रखी हुई है, एक बिल्डिंग में आप हैं और एक बिल्डिंग में आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस बिल्डिंग में लग गई है आग और आपको बचाने का एक ही मौका मिला है उस लकड़ी के द्वारा, तो आप उस पर बिना पैसे के भी दौड़ के जाएंगे, क्योंकि आपका वाई रीज़न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुका है। यहाँ पर बहुत ही तगड़ा वाई रीज़न है, इसीलिए आप अब पक्का जाएंगे।
तो आप कोई काम तभी करेंगे, आपके लिए वो तभी मैटर करेगा जब आपका वाई रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप जो भी करना चाहते हैं उसका वाई रीज़न बहुत ही महत्वपूर्ण रखिए, ताकि वो जब भी आप याद करें आपके अंदर एक फायर ला दे कि आई हैव टू डू द वर्क एनी हाउ। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस बुक में देखा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है चेजिंग द मार्बल्स। कई लोगों के पास बहुत सारे मल्टीपल गोल्स होते हैं कि मुझे ये भी अचीव करना है, वो भी अचीव करना है, लेकिन उनके पास एक परफेक्ट डायरेक्शन या एक परफेक्ट प्लान नहीं होता है। तो वो क्या कहते हैं, मैं ये अचीव करूँगा, मैं वो अचीव करूँगा, ऐसे तो वो कहते रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास में बहुत सारा गोल है बट वो डिफाइंड नहीं है, तो वो एक फैंटेसी होता है, ऐसा इस बुक में बोला गया है। चेजिंग द मार्बल, अब यहाँ पर ये बहुत सारे मार्बल्स देखिए उड़ रहे हैं, मतलब कि फ्लोट हो रहे हैं, और आप उनको कैच करने की कोशिश करेंगे तो सबको आप नहीं कैच कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक टारगेट है कि मुझे उस वाले मार्बल को कैच करना है, तो शायद मुमकिन हो सकता है कि आप उसे पा सकें। इसीलिए आप कभी भी अपने गोल्स को डिफाइन करिए। मार्बल्स की तरह नहीं है कि बहुत सारे मार्बल्स गिर गए ज़मीन पे, अब सबको बिनने की कोशिश करूं। तो इस तरीके से आपका गोल अचीव नहीं होगा। आपका एक क्लियर गोल होना इम्पॉर्टेंट है, तभी वो अचीवेबल होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग में ही इन्होंने बताई, वो ये है द पावर ऑफ टाइम। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया एक पौधे का, क्योंकि एक इंसान ने कहा या फिर एक टीचर ने कहा कि आप इस पौधे को उखाड़ के दिखाइए, तो उन्होंने क्या किया, आराम से जो है इसे उखाड़ के दिखाया। लेकिन जब बहुत समय बीत गया और वो पौधा पेड़ बन जाए, तो फिर क्या होगा, आप उसे उखाड़ पाएंगे क्या? आप उसे कभी नहीं उखाड़ पाएंगे। तो यहाँ पे जो जो उसका ग्रोथ प्रोसेस है वो बहुत स्लो था, उसमें टाइम लगा, लेकिन कंपाउंड हो करके इसका इफेक्ट क्या दिखता है, वो बहुत स्ट्रांग हो गया है कि अब उसे उखाड़ने की बस की बात नहीं है। अलग तरीकों से उसे काटा जा सकता है, लेकिन इट हैज़ बिकम वेरी स्ट्रांग। जितना ही टाइम लेगा कोई काम, उतना ही उसके रूट्स बहुत ही स्ट्रांग होते जाएंगे। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको जो याद रखनी है, पहली ये है कि एरिस्टो ने कहा था यू आर व्हाट यू रिपीटेडली डू, यानी कि आपके जो छोटे छोटे एक्शंस आप डेली बेसिस पर करते हैं वही आपको डिफाइन करते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप कहते हैं मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल हूँ, और आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन करने जाते हैं और आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, तो फिर आप बोलते तो हैं कि आप बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं, लेकिन आपके एक्शंस आपको डिफाइन कर देते हैं कि आप प्रोफेशनल नहीं हैं। तो आप वही हैं जो आप करते हैं। दैट इज़ वाई यू ट्राई टू चेंज योर स्मॉलर एक्शंस बिकॉज दे डिफाइन यू। एंड नेक्स्टली, छोटे और कंसिस्टेंट वर्क में आप बिलीव करिए। तो यही था कंप्लीट फिलॉसफी ऑफ दिस बुक। और जब आप इसे रीड करेंगे, कुछ बहुत माइन्यूट एग्जांपल्स हैं जो इस पूरे वीडियो में शेयर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं एक रिव्यू वीडियो बना रही हूँ, फिर भी मैंने कुछ एग्जांपल्स को शेयर किया। तो आप जब इस बुक को रीड करेंगे आपके अंदर एक बहुत ही मोटिवेटिंग पावर आ जाएगा, इसीलिए आप इस बुक को ज़रूर रीड करिए। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों को शेयर किया। थैंक यू, आपने अपना अटेंशन दिया, और आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ना भूलिए ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।